प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 नवंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धामी कैबिनेट के फैसले, उत्तराखंड में लागू होगी देवभूमि परिवार योजना। उपना सहित इन 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू होगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे परिवारों की आईडी बनेगी। प्रदेश कैबिनेट की हुई बैठक में आज ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी, जो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। निर्णय लिया गया है कि उपनल के माध्यम से अब विदेशों में नौकरी मिलेगी। वहीं आपदा में मृतक आश्रितों को 4 लाख के स्थान पर 5 लाख मिलेंगे। वहीं पक्का मकान ध्वस्त होने पर 5 लाख दिए जाएंगे। दैनिक संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी, जो इनके नियमितीकरण को लेकर कट ऑफ डेट तय करेगी। प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू होगी। बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, जम गए नाले और झरने। बद्रीनाथ धाम में नाले और झरनों का पानी अब जमने लगा है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई। पाला जमने के साथ ही पानी जमने लगा है। हालांकि यात्रियों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। बताया गया कि बद्रीनाथ धाम में व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को समेटकर मूल गांव की ओर जाने लगे हैं। बद्रीनाथ धाम सहित नीति माणा घाटी में पानी जमने के साथ पाले की भी मोटी चादर जम रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि यात्रियों के लिए धाम में ठहरने व खाने के लिए पर्याप्त धर्मशाला व होटल खुले हैं। मेडिकल सीट दिलाने के लिए कारोबारी से 20.10 लाख ठगे। केरल के व्यापारी ने हल्द्वानी पहुंचकर की ये मांग। हल्द्वानी में केरल के कारोबारी और नेता से 20.10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कारोबारी को उनके भतीजे के लिए मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई। 4 महीने पुराने मामले में पीड़ित ने हल्द्वानी पहुंचकर एसपी सिटी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। मुलैया थारा गोपालन राधाकृष्णन निवासी पांडानाड़ चेनानूर जिला आलेपी केरल ने बहुउद्देशीय भवन पहुंच अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल से मुलाकात की। शादियों का सीजन शुरू होते ही महंगा हुआ टमाटर, आलू के भी दाम बढ़ने से बिगड़ा रसोई का बजट। शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर के दाम में तेजी आई। 2 दिन में टमाटर 20 रुपए तक महंगा हो गया। इसके साथ ही आलू के दाम में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इससे लोगों का रसोई का बजट बिगड़ गया। राजधानी दून में सहालक शुरू होते ही सब्जियों की मांग बढ़ गई है। इसके चलते 2 दिन पहले 30 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा टमाटर 50 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। वहीं आलू भी 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए प्रति किलो हो गया। आतंकियों के कदमों के निशान का पीछा कर उत्तराखंड भी पहुंचती रही एजेंसीज। पकड़े गए संदिग्ध आतंकी। आतंकी घटनाओं से कभी सीधे तौर पर उत्तराखंड का जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन आतंकियों के कदमों के निशानों का पीछा करते हुए देश की सुरक्षा एजेंसीज यहां पहुंचती रही हैं। कोई यहां से नेटवर्क चलाने की फिराक में था, तो कोई घटना के बाद यहां पनाह लिए हुए था। उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलकर कई आतंकियों और इनके समर्थकों को ढूंढ निकाला। अब भी उत्तराखंड पुलिस ऐसे किसी देश विरोधी शख्स के लिए उत्तराखंड को शरण स्थली नहीं बनने देना चाहती। लिहाजा सभी एजेंसीज के साथ मिलकर खुफिया जानकारियां लगातार इकट्ठी की जा रही हैं। 1980 के दशक में खालिस्तान आतंकवादियों से उधम सिंह नगर जिला भी प्रभावित था। 14 साल बाद 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीएम धामी भी पहुंची। उत्तराखंड में 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। महाराणा प्रताप स्टेडियम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बता दें कि यह प्रतियोगिता प्रदेश में 14 साल बाद आयोजित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली धमाके का देंगे करारा जवाब। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद पूरे देश में अब सतर्कता बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में भी पुलिस सतर्कता के साथ चेकिंग अभियान कर रही है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली धमाके का करारा जवाब देंगे।
आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम भीषण कार धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई जबकि कई घायल हैं। इसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर देश के सभी राज्यों में अलर्ट जारी है। वहीं उत्तराखंड में भी चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस के द्वारा हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना होगा आसान, 1 अप्रैल से बदल जाएगा प्रोसेस। प्रदेश में परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री के वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इस व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन कार्यालय में बिना किसी दस्तावेज यानी पेपरलेस उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि इस परियोजना से भूमि की खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी और इससे संबंधित विवादों में भी कमी आएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में परिसंपत्तियों यथा भूमि के क्रय विक्रय का वर्चुअल रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। नींद का सपना जिसे जगाना था दूसरों को, खुद नहीं उठ पाया, 52 लाख की मशीन बेकार, जानी वजह। आधुनिक जीवन शैली और मोबाइल की लत से जूझ रहे अनिद्रा पीड़ितों के लिए राहत की उम्मीद बनी। राजकीय मेडिकल कॉलेज का स्लीप क्लिनिक अभी खुद नींद में है। करीब 1 साल पहले तैयार हुआ भवन और लाखों की लागत से खरीदी गई आधुनिक मशीन्स अब भी उपयोग में नहीं आ पाई। वजह यह है कि क्लिनिक में अब तक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। करीब 52 लाख रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत खरीदी गई टेलीमेट्री वीडियो पॉली सोनोग्राफी मशीन अनिद्रा के इलाज में अहम भूमिका निभा सकती थी, लेकिन स्लीप क्लिनिक शुरू न होने से हर महीने मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले 10 से 15 अनिद्रा के मरीजों को सामान्य ओपीडी में इलाज कराना पड़ रहा है। हल्द्वानी में पत्रकार से मारपीट और फिर 20 फीट गहरे नाले में फेंका, प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर गर्जा है, लेकिन ये एक्शन तब हुआ जब अवैध अतिक्रमण की रिपोर्टिंग करने गए एक पत्रकार को दबंगों ने पीट कर अधमरा कर दिया और उसको 20 फीट गहरे नाले में फेंक दिया। फिलहाल घायल पत्रकार की स्थिति नाजुक बनी हुई है। गायों के लिए कवच बनेगा टीका, वैज्ञानिकों ने थिलीरियोसिस का सस्ता और कारगर निदान खोजा। अगर आपके पास गाय या भैंस है तो ये खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है। दुधारू पशुओं में जानलेवा परजीवी रोग थिलीरियोसिस अब पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की मेहनत से काबू में आ गया है। विश्वविद्यालय के पशु वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि सिर्फ 200 रुपए का एक टीका इस घातक बीमारी को पूरी तरह से रोक सकता है। थिलीरियोसिस एक प्रोटोजोआ परजीवी से फैलने वाला रोग है जिसका वैज्ञानिक नाम थिलेरिया एनालोटा है। ये रोग मुख्यतः गाय, भैंस और बछड़ों को प्रभावित करता है। खासकर संकर और विदेशी नस्लों की गायों में ये अधिक पाया जाता है, जबकि देसी नस्ल के पशु अपेक्षाकृत मजबूत रहते हैं। जरा संभल जाइए, कहीं शादी की दावत खाए बिना न देना पड़ जाए शगुन। इस तरह मोबाइल हैक कर रहे हैं साइबर ठग। यदि आपको मोबाइल फोन पर ऑनलाइन शादी का निमंत्रण पत्र मिले तो जरा संभल जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बिना शादी की दावत खिलाए ही आपसे शगुन वसूल लिया जाए। इन शादियों के सीजन में साइबर ठग ऑनलाइन शादी कार्ड के रूप में एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल फोन को हैक कर उन्हें चूना लगा रहे हैं। कुछ समय में व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन निमंत्रण पत्र भेजने का चलन तेजी से बढ़ा है। पत्नी की हत्या कर कंपनी चला गया पति, फोन पर कहा मर गई तो क्या करूं, लाश को कबाड़ में फेंक दो। रुद्रपुर के भूरा रानी कॉलोनी में दिन दहाड़े महिला की हत्या से पड़ोसी भी दंग हैं। पत्नी की हत्या कर पति शव को फर्श पर छोड़कर कंपनी पर ड्यूटी करने चला गया। जब घर पर मृतका का मुंह बोला भाई अंकित दिवाकर पहुंचा तो शव को देखकर उसके होश उड़ गए। अंकित ने पहले पुलिस और फिर अनिल को फोन किया। हत्यारोपी अनिल ने उल्टा जवाब दिया कि वो मर गई है तो मैं क्या करूं, जाकर उसकी लाश को कबाड़ में फेंक दो। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।